यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज हम लोग कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बात करते हैं। पहले दिया है रिएक्शन विथ बेसिस। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उन्हें बेस कहते हैं, और जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो इससे एल्कलीज बनते हैं और ये हाइड्रोक्साइड होते हैं। जैसे आपने मेरे ख्याल से कास्टिक देखा होगा, ठीक है। तो कास्टिक के पिलेट्स आते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लें और फिर इसको रख दें, ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इट ब्रिंग अ बर्निंग मैच, स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट। तो जैसे ही आप, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल को जैसे ही इसके पास लाएंगे तो चूँकि इससे निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है तो ये पॉप पॉप आवाज़ के साथ जलेगी। तो द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिलेबस में नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 बीकर लिए गए हैं। बीकर में नाम ABCDE दिया गया है, ठीक है। और बीकर ए आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। बीकर बी में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। सी में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और डी में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है और ई में भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो इसमें 500 ml के बीकर्स लिए गए हैं। ABCDE नाम दिया गया है और टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस, जैसा इंडिकेट किया गया है। बीकर ए में कॉपर सल्फेट के साथ जिंक डाल देंगे। बीकर बी में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल डालेंगे। जिंक सल्फेट के साथ में कॉपर टर्निंग डाल देंगे, कॉपर के टुकड़े डाल देंगे छोटे छोटे। डी में आयरन सल्फेट के साथ में कॉपर टर्निंग डालेंगे और जिंक सल्फेट के साथ भी आयरन नेल डालेंगे। तो इसमें हम ये सीख रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिएक्शन एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन करते जाएंगे तो कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे। तो यू हैव read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution। in beaker A zinc replace copper। बीकर ए में जो है जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो होगा क्या, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता सोल्यूशन और जिंक की जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। ये आप देख रहे हैं कलरलेस है और कॉपर प्रेसिपिटेट मिलेगा जो रेड है। ऐसे ही बीकर बी में देखेंगे, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाई कॉपर इन बीकर सी। तो सी में भी होगा एंड बाई आयरन इन बीकर ई। आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाई कॉपर इन बीकर डी।
सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, तो इसलिए बीकर सी में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन में, तो कॉपर वहाँ पर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया है। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। ऐसा ध्यान रखेंगे कि इसके लिए कुछ डेफिनेट रूल हैं, और एंड द रूल हेयर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो ए मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर। तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा। फिर आप ये पूछेंगे कि वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। तो इसका मतलब ये है कि जिस मेटल के साथ, जिस मेटल को हमने उसमें डाला है वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन आप जो उसके साथ सॉल्यूशन बना है उसकी तुलना में, इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। अब आपके सामने फिर है कि मेटल्स और नॉन मेटल का यूज क्या है। तो प्यारे बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूज हैं। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं वो सभी मेटल्स के बने हुए हैं। मशीनरी में इसका इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग अटेंसिल्स, वाटर बॉयलर, इन सभी में मेटल्स का या नॉन मेटल्स का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ नॉन मेटल्स का इस्तेमाल भी आप जानते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नॉन मेटल्स एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हैं तो ये भी तो है नॉन मेटल ही ना। वाटर वेपर को आप इनहेल करते हैं। नॉन मेटल्स को फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं उसमें यूज होता है नॉन मेटल्स। तो यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप खुद अपने आप तमाम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आप ये लिस्ट देख रहे हैं पेज नंबर 10 पर कि मेटल्स और लस्टरस, नॉन मेटल्स और मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक दी हैं, इनको आप कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारे पास आपकी एक्सरसाइज आ गई है। तो अब इस एक्सरसाइज को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। तो जिंक मेटल है, इसकी शीट बना सकते हो, बाकी नॉन मेटल हैं, तो यहाँ जिंक करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल मेटल आर डक्टाइल, ये सही है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये रॉन्ग है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी रॉन्ग है। जितने मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं। ये भैया कुछ दिक्कत कर रही है, आज आ रही है, समस्या आ रही है, क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद फिल द ब्लैंक्स है। तो फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। नहीं, आयरन इज मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद ट्रू और फॉल्स हैं, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, गिव रीजन्स देना है। तो ये सब आप करके रखेंगे भाई साहब, और करके जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक के हमको आप आंसर लिख करके भेजेंगे। और जो आपको प्रॉब्लम आएंगी
वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।